एक कविता और पढ़ता हूँ। हमारे अभी इस बीच एक दो महीनों में कुछ नई घटनाएं हुई, नई घटनाओं पे कुछ कविताएं मैं पढ़ता हूँ। वैसे बहुत अच्छा संचालन आप भी कर रहे थे सचान साहब, और ये डबल इंजन की सरकार थी, दो संचालक। तो मैं कुछ पढ़ता हूँ। अभी किसी ने सास दामाद की बात कही कि सास दामाद के साथ भाग गई, तो उसको हम हास्य कवि है बिना नाम लिए कुछ इशारों से बात कर सकते हैं। क्या बात है? ये कैसा इश्क है और ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है और ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। अब यहाँ पुखराया में पड़वा बोलते हैं, पड़िया बोलते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हमारी तरफ जो अवध क्षेत्र है रायबरेली की तरफ पड़वा और पड़िया का प्रयोग होता है। समझ गए? यही बोलते हैं, यहाँ भी यही बोलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भी यही बोलते हैं? रिश्तेदार। हाँ सुनिएगा, ये कैसा इश्क है और ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है, और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़ ताड़ कर भग गई लैला लाचार है। तोड़ ताड़ कर भग गई मतलब लैला का मतलब जो बच्चे रह गए बेचारे, हाँ लेरुआ, उसको हमारी तरफ लैला बोलते हैं। थोड़ा हम उसको परिभाषित भी करते चले, हालांकि हिंदी ऐसी कि वो कहीं भी बोली जाए वो समझ में आ जाती है। हाँ, लेकिन जिस मिजाज से आप लोग सुन रहे हो वो लग नहीं रहा कि आप लोग एक हास्य कवि को सुन रहे हो। ऐसा बैठे हो जैसे गोद भराई में बैठे हो। हाँ, तालियां एक बार आगे से पीछे तक लग जाए, हम लोगों को लगना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। स्वागत स्वागत। लाज का खूंटा और शर्म की रस्सी। वाह, अरे कितनी मालाएं पहनाओगे गुरु? अरे यार नहीं, हम नाम किसी के नहीं लेंगे। असल में 20 साल पहले एक माला पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब इतनी मालाएं पहना के क्या वीरगति को प्राप्त कराओगे? लाज का खूंटा और शर्म की रस्सी तोड़ ताड़ कर भग गई, लेरुआ लाचार है, न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती, रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। वाह, रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। और योगी बाबा से भी कहता हूँ, उन्होंने जब सरकार बनी तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिया था। अब पता नहीं एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा है। कि मैं निवेदन करता हूं कि योगी बाबा भी न रोक पाए इस प्यार की आंधी को, योगी बाबा भी न रोक पाए इस प्यार की आंधी को, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर सब बेकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस भी फरार। और अगली पंक्तियां सुनिएगा। हमने योगी बाबा से बहुत पहले भी कहा था, हमने कहा आपने प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये उत्तर प्रदेश है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, आगरे का ताजमहल है जो दुनिया को प्यार का पैगाम देता है। उन्होंने कहा ऐसा जिस सुविधा का लाभ हम लोग खुद नहीं ले सकते। हाँ, 15 दिन का टाइम देता हूँ, जब समझ में आए तब तालियां बजाना। और अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ। इस कविता की अगली पंक्तियां पढ़ के फिर एक कविता और पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों का, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ पुखराया क्षेत्र वो क्षेत्र है जो कि बहुत ही साहित्य का गुरुद्वारा कहा जा सकता है जिसको। बेशक बेशक। चलिए मैं पढ़ता हूँ, एक कविता और पढ़ता हूँ। अभी आपको मैं कुंभ से जोड़ता हूँ। अभी कुंभ में आप लोग गए होंगे, स्नान किया होगा, और कुंभ में जैसा आप जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, लेकिन इस बार कुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, नंबर 2 IITN बाबा, नंबर 3 हर्षा रिछारिया और नंबर 4 ममता कुलकर्णी। 5वें नंबर पर हम भी थे, लेकिन वायरल तो नहीं हुए, वायरल फीवर होके लौटे। एक लड़का और वायरल हुआ, उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभिषेक भाई, स्वागत स्वागत स्वागत। कि कोई पानी बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। अजीब देश है यहाँ एक प्रेमी, प्रेम का खातिर कुंभ में दातून बेचता है। क्या बात है? ये वो देश है। वाह 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 वाह। अब वो कविता में शुरू करता हूँ। और ये कविता मैं मीडिया
ने जो दिखाया उसी के आधार पर लिखा है, अपनी कोई कल्पना का प्रयोग हमने नहीं किया। क्या बात। और मीडिया आजकल जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बहुत काम करती है। अब मीडिया जिसको चाहे हाईलाइट कर दो, जिसको चाहे गर्त में मिला दे। अभी मुझे एक घटना याद आती, जब कोरोना काल था तो एक पत्रकार ने न्यूज में लिखा अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हो गया था। एक लाइन में उन्होंने एक बात लिख दी जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा था। उन्होंने लिखा अमिताभ बच्चन कोरोना ग्रस्त, रेखा का बंगला सील। अगर समझ गए हो तो तालियां बजाओ। ये पत्रकारिता की निपुणता है। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माले छूट गए। क्या बात। हिरनों सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे। हिरनों सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा उसे घेरने लगे। माला खरीद खरीद कर सब उसी के नाम की माला फेरने लगे। क्या बात है। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। वाह। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत छली गई। मैं दौड़ा दौड़ा आया, आते ही IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। मैंने कहा बाबा मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर मोनालिसा के दर्शन करा दो। वे बोले मैंने नौकरी और छोकरी को मार दिया है लात, मुझसे कर तो सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। लेकिन जहाँ लोगों ने कुंभ में अमृत स्नान किया, वहाँ कुंभ में चोर उचक्के भी घूमते रहे। ऐसा नहीं कि सब वहाँ पे पुण्य आत्मा ही गए। वहाँ पे एक से एक जो दुष्प्रवृत्ति के लोग वो भी थे। जब कुंभ में हमने पहली डुबकी लगाई तो हमारा काम चला गया, क्रोध चला गया, लोभ चला गया। जब दूसरी डुबकी लगाई तो हमारा ज्ञान चला गया, अहंकार चला गया। लेकिन जब तीसरी डुबकी लगाई तो हमारा पर्स, हमारी घड़ी, हमारा मोबाइल, सब कुछ चला गया। ये होता है सर, ये सब चला जाना तो अहंकार चला जाना, सब कुछ चला निष्काम हो जाना। यही है महाकुंभ। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा। चलिए मैं अब यही काय पाठ को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और समय मिला तो अगले चक्र में बहुत सुंदर नरकंकाल जी ने महाकुंभ के विषय को उठाया।